जिनोवा स्टूडियो पर आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय अमन और मैं सुनाने जा रहा हूं हमारे कम्युनिटी मेंबर नितिन की कहानी, जिसका शीर्षक है सपने और साहस की कहानी। अरुण उनका युवा सपनों को देखने वालों जैसा था, जो कड़ी मेहनत कर रहे थे, पैसा बचा रहे थे, पर हमेशा कमाओ और खर्च करो के चक्कर में फंसा हुआ महसूस करते थे। वो अक्सर सोचता था कि क्या उसे कभी कोई ऐसी चीज मिलेगी जो सचमुच उसकी अपनी हो। एक दिन जब वो अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था तो उसे सिंधु दुर्ग के एक समुद्री तट की तस्वीर मिली। सुनहरा रेत, नीला आकाश और कैप्शन में लिखा था महाराष्ट्र का छिपा हुआ स्वर्ग। कुछ क्लिक्ड हुआ, उसे नहीं पता था क्यों, पर वो तस्वीर कई दिनों तक उसके दिमाग में रही। अरुण धनी परिवार में पैदा नहीं हुआ था। उसने अपना एक एक रुपया मेहनत से कमाया था। उसके लिए निवेश हमेशा संख्याओं के नंबर्स के बारे में रहा था, पर इस बार ये अलग महसूस हुआ। वो देखना चाहता था कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है। वो कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिसे वो छू सके और महसूस कर सके। इसलिए एक वीकेंड पर उसने सिंधु दुर्ग के लिए ट्रेन पकड़ी। जैसे ही वो ट्रेन से उतरा, उसने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया। हवा साफ थी, लोग बेवजह मुस्कुरा रहे थे और जिंदगी अपनी शांत गति से चल रही थी। वो वहां के स्थानीय लोगों से मिला, जिन्होंने उसे बताया कि बन रही नई सड़कें धीरे धीरे उनके समुद्री तटों को खोजते हुए पर्यटक, और इस उम्मीद के बारे में कि एक दिन उनके छोटे कस्बे फिर से फलेंगे फूलेंगे। अरुण के पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास था। उसने एक मछली पकड़ने वाले गांव के पास जमीन के एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा। कुछ खास नहीं, बस ताड़ की पेड़ और शांति से घिरी हुई एक जगह। घर पर सबने सोचा कि वो गलती कर रहा है। वो लोग हंसे, सिंधु दुर्ग क्यों, वहां पर कुछ भी तो नहीं है। लेकिन अरुण ये नहीं देख रहा था कि क्या है, वो ये देख रहा था कि क्या हो सकता है। अगले कुछ सालों ने उसकी परीक्षा ली। बारिश ने उसके निर्माण में देरी की, अनुमतियां मिलने में महीनों लगे। कभी कभी उसने हार मानने की कोशिश करी, पर जब भी वो जमीन पर जाता था, लहरों की आवाज याद दिलाती थी कि उसने शुरुआत क्यों की थी। जल्दी अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि कुछ स्थायी बनाने के लिए। उसने एक छोटा होम स्टे बनाया, 2 बेडरूम्स, एक सपना। उसने स्थानीय लोगों को काम पे रखा, उनकी भाषा सीखी, उनका खाना खाया और धीरे धीरे उनकी दुनिया का हिस्सा बन गया। मेहमान आने शुरू हुए, ज्यादा नहीं पर उम्मीद को जिंदा रखने के लिए काफी थे। साल 2025 था। जैसे ऐसे नए राजमार्ग और हवाई अड्डे ने सिंधु दुर्ग को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा। लोगों ने महाराष्ट्र के छिपे हुए कोने को नोटिस करना शुरू कर दिया। अरुण की कभी भुलाई गई जमीन अब मांग में थी। लेकिन जिस चीज ने उसे गर्व महसूस कराया, वो बढ़ती संपत्ति की कीमतें ही थी। कि लोगों, स्थानीय बच्चों को उसके कैफे में काम करते हुए देखना, पर्यटकों को पेड़ लगाते हुए देखना और ग्रामीणों को अपने क्राफ्ट से कमाते हुए देखना। सारा कई साल ऐसा हुआ कि असली निवेश जमीन खरीदने के बारे में नहीं है, ये इस बात के बारे में है कि आप खुद को ऐसी जगह स्थापित करें जहां विकास सही लगे। अरुण की कहानी सिर्फ सिंधु दुर्ग के लिए नहीं है, ये उस शांत आवाज को सुनने के बारे में जो कहती है आराम से जरा जिंदगी बहुत कुछ है। उसने साबित किया कि सपनों को सही समय या परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत नहीं होती है। उन्हें साहस, निरंतरता या कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी दीवानों की जरूरत होती है। कभी कभी दुनिया आपके रास्ते को नहीं समझेगी और ये ठीक है, क्योंकि जो अकेले चलते हैं वो अक्सर ऐसे रास्तों की खोज करते हैं जो पहले कभी मौजूद नहीं थे। दुनिया का इंतजार मत करो कि तुम्हारे सपनों को मांग निकाल दे। छोटी शुरुआत करो, बड़ा विश्वास रखो और समय को अपने विश्वास का फल देने दो।